है दोस्तों, आज की क्लास में क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन फर्स्ट वीडियो आज का है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? प्रकाश। फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश का इंग्लिश होता है लाइट। प्रकाश वह साधन है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, या उसका दूसरा डिफिनेशन क्या होगा? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। कैसे बोलते हैं? बिना प्रकाश से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? तो नहीं। तो इसीलिए क्या लिखे? प्रकाश। प्रकाश तो वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया। अब सेकंड बात है प्रकाश के गुण, कि प्रकाश का क्या क्या गुण है, उसका नेचर कैसा है, वो जानेंगे। प्रकाश के गुण, प्रकाश के निम्नलिखित गुण है। प्रकाश के यानी बहुत सारा गुण है, प्रकाश के बहुत सारा गुण हो सकता है, इसलिए दिए है प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। फर्स्ट क्या है? प्रकाश सीधे रेखा में गमन करती है। अगर यहाँ से हम लोग टॉर्च मारे तो वो थोड़े कि टेढ़ी रेखा में जाएगी, नहीं जाएगी, वो सीधे रेखा में गमन करेगी, इसलिए बोले प्रकाश सीधे रेखा में गमन करती है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट टॉपिक क्लियर है। सेकेंड, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है। थर्ड है प्रकाश वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश है क्या करता है? वस्तु को, यानी मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़ा है, मेरा छाया का बनाएगा, हम मेरे नीचे बनाएगा, इसलिए बोला गया है प्रकाश किसी वस्तु को छाया तीक्ष्ण बनाती है। ठीक है। अब 4 पॉइंट आते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन क्या है। जो प्रकाश के किसी वस्तु से, मान लीजिए कि यह वस्तु है यहाँ पर, इससे टकराकर यह लौट गया, इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। हम लोग इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं, तब ये पॉइंट आएगा समझ में। ठीक है बच्चों, फिगर बनाते हैं। यह एक दर्पण मान लेते हैं, ये कोई सतह है। क्या है? यह सतह है। यहाँ से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, फिर आ रहा है तो यह प्रकाश लौट जाएगा टकराकर, यह टकराकर लौट गया। यही डिफिनेशन में था, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को, यानी प्रकाश आया, यह टकराकर लौट गया। ठीक है, यह कोई बिंदु पर टकराकर लौटा होगा। और देखिए यह दोनों के बीच में एक त्रिभुजाकार बन रहा है ना यहाँ पर, तो इसके बीच में एक लंब खींच देते हैं। ठीक है, क्या कि इसके बीच में लंब खींच दिए, तो यहाँ पर एक कोण बना, एक यहाँ पर भी कोण बना। यह कोण बना, इसको आपतन कोण कहते हैं। यह कोण बना, उसको परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह बिंदु बना, इसको मान लीजिए कि O से स्विच करते हैं। और यहाँ से जो किरण गया, यानी आ रहा है किरण, तो इसको नाम दे दिए आपतित किरण। क्या नाम दे दिए? आपतित किरण। ठीक है बच्चों, क्या नाम दिया? आपतित किरण। और इसको जो जा रहा है किरण, आया फिर टकराकर जा रहा है, इसको परावर्तित किरण नाम दे दिए। क्या दे दिए? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और बीच में जो लंब खींचे, इसको तो अभिलंब बोलबे करेंगे, लंब या अभिलंब। ठीक है, अभिलंब बोले। और इसको क्या बोले थे? आई, यानी आपतन कोण। आपतन कोण को आई से, आपतन कोण, इसको नाम दे दिए परावर्तन कोण। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इधर लिखा गया, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये लिखा गया आपतित किरण। फर्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यह क्या है? आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। देखिए यह अभिलंब खींचे, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या? तीनों एक
ही तल में होते हैं। तीनों क्या है, एक ही सतह पर। देखिए 1 2 3, यह तीनों क्या है, एक ही सतह पर है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आया समझ में। सेकंड क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। देखिए यह क्या है, आपतन कोण, यह कोण ये बना और एक कोण ए बना, तो इसको क्या बोले, आपतन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए लिख दिया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अर्थात आपतन कोण कौन से सूचित करते हैं, कोण आई से, इसको कोण आर से परावर्तन को, इसे लिखे कोण आई बराबर कोण आर। अब जानेंगे आपतित किरण क्या होता है। देखिए आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु है, इस सब के बारे में जानेंगे एक एक करके क्या होता है। फर्स्ट देता है आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण क्या होता है। देखिए कोई सतह पर क्या कोई किरण आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, इसलिए डिफिनेशन दिए। इसका डिफिनेशन क्या देंगे, देखिए किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, यानी कोई सतह पर पड़ रहा है किरण, इसको क्या बोले, आपतित किरण। देखिए यहाँ से प्रकाश डालने तो यह कोई सतह पर पड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। अब जाते हैं परावर्तित किरण में, क्या आएंगे, परावर्तित किरण क्या होता है जो। अब दे दें यहाँ पर परावर्तित किरण। ठीक है, जिस माध्यम से चलकर प्रकाश क्या होता है, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, क्या होता है, प्रकाशित किरण जिस माध्यम से चलकर आती है उस माध्यम में लौट जाता है। क्या है, इस माध्यम में लौट गया, ऐसा आया ऐसे लौट गया, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है, इसको अच्छा सा डिफिनेशन देते हैं, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण किसी सतह पर आती है उस माध्यम में लौट गई किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कौन सी करते हैं, ओ से करते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु जानते हैं। आपतन बिंदु क्या है, ये किसी सतह के, यानी कोई सतह है, यह सतह है, किसी सतह के किसी बिंदु पर, यानी कोई, यह मान लीजिए क्या है, बिंदु है, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए अभिलंब को, खींचे हुए क्या, अभिलंब या लंब को क्या बोलते हैं, खींचे गए लंब को। देखिए यह लंब खींचा गया है, इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, अभिलंब बोलेंगे। हम नेक्स्ट जानते हैं क्या, आपतन बिंदु क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है, इसके बारे में। आपतन कोण क्या है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब से जो कोण बनता है। देखिए आपतित किरण और आपतन बिंदु पर जो क्या है, लंब खींचा गया है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को कौन से सूचित करते हैं, आई से सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है, ये वाला कोण देखेंगे। अब क्या है, देखिए इसमें परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण कहते हैं। इसको डिफिनेशन देते हैं, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए, क्या, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब से जो कोण बनता है उससे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। इसको कौन से सूचित करते हैं, आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब जानेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है, नीचे वाला बिंदु। देखिए यह प्रकाश आ रहा है, तो यहाँ पर जो बिंदु है उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। इसका डिफिनेशन देते हैं, जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ता है, यहाँ से प्रकाश डाले तो यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है, उससे क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टॉपिक जानेंगे, प्रतिबिंब क्या है उसके बारे में।